लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती कोटेनार कचिलवाड़ जंगल इलाका में एक अभियान संचालित की गई। उसी के परिणाम के संबंध में आज ब्रीफ करने के लिए मेरे साथ डीएजी दंतेवाड़ा रेंज श्री कमलोचन कश्यप, डीएजी सीआरपीएफ बीजापुर श्री बीएस नेगी, एसपी दंतेवाड़ा डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी दंतेवाड़ा डॉक्टर एसपी बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, सेनानी 210 कोबरा श्री अशोक, एसपी एसटीएफ श्री स्मृतिक एम, जिला बीजापुर के एसपी रविंद्र कुमार मीना, एसपी अमन और अन्य अधिकारीगण उपस्थित है। जैसे इस मुठभेड़ के संबंध में पहले हम जानकारी बता देते, उसके बाद फिर और आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे उसका हम एड्रेस करेगा। जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का तथा पीएलजी कंपनी नंबर 2 के कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना पुलिस के पास प्राप्त हुआ। उसी आधार पर अभियान के लिए थाना बैरमगढ़, थाना जांगला, थाना नेलसनार की जो ट्राई जंक्शन इलाका में कचिलवाड़ और कोटेनार जंगल क्षेत्र में अभियान के लिए डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा एवं अन्य सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। लगभग 12-14 घंटे लगातार मुठभेड़ हुई। उसके पश्चात सर्चिंग हुआ। फिर आज दिनांक 4 दिसंबर को भी सर्चिंग के दौरान कई राउंड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अलग अलग अवधि में अलग अलग टीम के द्वारा मुठभेड़ के पश्चात इलाका को सर्च करने में माओवादियों का डेड बॉडी और मुठभेड़ स्थल से आर्म्स एम्युनिशन द्वारा बरामद की गए थे। जैसा संपूर्ण जो कार्रवाई के पश्चात अब तक टोटल 9 महिला माओवादी सहित कुल 18 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई। उनमें से शिनाख्ती की कार्रवाई अभी लगभग पूर्ण हो चुकी है। मात्र अभी 2 माओवादी कैडर का शिनाख्ती होना शेष है। जो अन्य माओवादी कैडर, टोटल 16 माओवादी कैडर का शिनाख्ती होगी। इसमें अधिकतम पीएलजीए कंपनी नंबर 2 जो पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाका में खासतौर पर जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, उस पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर डीवीसीएम और सीओआईपीसी बिरला मोडियम का डेड बॉडी भी कल मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनके ऊपर 10 लाख का इनाम है। और अलग अलग अवधि में जो वर्ष 2013 का जीरम घाटी हमला से लेकर वर्ष 2019 केशकुतुल में जो पुलिस पार्टी को एम्बुश हुआ, 2020 में मिनपा घटना, 2021 में टेकलगुड़ा मुठभेड़ और 2024 में धर्मावरम सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला और अन्य जो काफ़ी बड़ी वारदात में और सिविलियन किलिंग्स में, शिक्षा दूतों का हत्या में और बड़ी बड़ी वारदात में और अन्य जो क्षेत्र में नक्सल गतिविधि में उनका सक्रिय भूमिका रहा। और उसके अलावा जो सीओआईपीसी रेणुयाम जो कंपनी नंबर 2 का पीएलजी कंपनी नंबर 2 का, उनके ऊपर 8 लाख के नाम है। और डीवीसीएम सन्नू अवलम, ये भी पीएलजी कंपनी नंबर 7 के जो कैडर हैं जिनके ऊपर 8 लाख के नाम है। और टोटल 8 और पीपीसीएम रैंक के कैडर्स है और 5 पार्टी सदस्यगण और 2 माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती करना शेष है। जैसा मैं पूर्व में बताए थे, इनमें से कंपनी नंबर 2 का अधिकतम कैडर पाया गया और कंपनी नंबर 7 जो नॉर्मली सीनियर कैडर्स का प्रोटेक्शन टीम में रहते हैं, कंपनी नंबर 7 उनका भी एक डीवीसीएम लेवल का जो कैडर है सन्नू अवलम का डेड बॉडी इसमें रिकवर हुआ है। और मुठभेड़ स्थल से जो हथियार के जो जानकारी इस प्रकार है, एक LMG, 4 AK-47, 4 नेक SLR, 1 इंसास राइफल, 2 303 राइफल,
और 4 सिंगल शॉट राइफल, 2 बीजीएल लॉन्चर, 1 मजल लोडिंग राइफल। इस प्रकार कुल 19 हथियार भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई और काफ़ी बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्कैनर और माओवादियों का दैनिक उपयोग सामग्री है, उनके कैंपिंग मटेरियल्स भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान जो माओवादियों की, क्योंकि ये पीएलजीए फॉर्मेशन के कैडर थे, इसलिए लगभग 12-14 घंटा काफ़ी तगड़ा एक्सचेंज ऑफ फायर रहा। हमारा सुरक्षा बल सदस्य जैसा डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा और अन्य सभी सुरक्षा बल की टीम्स द्वारा काफ़ी बहादुरी से माओवादियों की इस हमला का मुकाबला किया। इस दौरान हमारा 3 ऐसा जवान है जो मुठभेड़ के दौरान बहुत आगे बढ़कर बहादुरी से जो माओवादियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, उस दौरान उनका गोली लगा। तत्काल उसमें स्पॉट में उनका फर्स्ट एड वगैरह भी की गई थी और उनका इवैक्यूएशन के लिए सभी प्रकार का व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन जो वाइटल पार्ट्स में इंजरी होने के कारण से वो तीनों हमारा जो जवान अलग अलग जो अवधि में जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स में उनका शहादत होगी, जिसकी आज हम पुलिस लाइन बीजापुर में उनका अंतिम सलामी दी गई थी। जो इस मुठभेड़ में जो शहादत हुई, हमारा हेड कांस्टेबल मोहन भर्ती, आरक्षक दुकाराम गोंडे और एक डीआरजी हमारा बीजापुर के सदस्य रमेश खेमला, रमेश सोडी। इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जो साथी है इस मुठभेड़ में काफ़ी वीरता के साथ, काफ़ी साहस के साथ सामने किया और वीरगति प्राप्त होकर आज उनका अंतिम सलामी जो पुलिस लाइन में जो माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और परिजन के समक्ष हुआ। तत्पश्चात उनके गृह ग्राम के लिए पार्थिव शरीर रवाना की गई। अभी तीनों का गृह ग्राम में अंतिम क्रियाक्रम का कार्रवाई अभी जारी है। और इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 अन्य साथी है जो घायल हुआ। एएसआई जनार्दन कोराम, आरक्षक सोनदेव यादव, आरक्षक रामलू हेमला, तीनों का भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर लोग से फीडबैक प्राप्त किया गया, तीनों अभी खतरे से बाहर और उनका स्थिति अभी बेहतर होते जा रहा है। जैसे इलाज पूर्ण होने के बाद स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त करके फिर पुनः वो वापस आकर अपना कार्य को प्रारंभ करेगा। और इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान जैसा पूर्व में भी मैं बताए थे, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कोबरा और इस क्षेत्र में सीआरपीएफ बल का भी तैनाती है और रीइंफोर्समेंट टीम्स भी लगातार भेजा गया। उनके द्वारा भी इलाकों को बेहतरीन कॉर्डन करके रखा। इसलिए माओवादियों का शुरू में जो हमारा आंकलन ये थे 25-30 की संख्या में रहा होगा। अभी जैसा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हमको और संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा और इसमें कुछ माओवादी कर घना जंगल और भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठाकर कहीं और इधर उधर भागे होगा, उसके संबंध में भी लगातार आसूचना इकट्ठा की जा रही है। उनका फॉलोअप एक्शन के लिए भी डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ तमाम सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में लगातार अभी भी सर्चिंग कर रहा है। यदि वर्ष 2024 और 25 की यदि बात करेगा, इस अवधि में माओवादियों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत अभियान संचालित किए गए थे। जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकर, कोंडागांव, बस्तर, ऐसा हमारा 7 जिला में माओवादियों के खिलाफ एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान के तहत अभियान संचालित की गई। इसमें हमारा सभी स्पेशल फोर्सेस, जैसा दोबारा मैं नाम लेना चाहूँगा, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सभी फोर्सेस और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी सुरक्षात्मक कारण से कुछ स्टेक होल्डर्स का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन सबका काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 और 25 में विगत 23 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 469 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, उनकी अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है जैसा सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, के सत्यनारायण रेड्डी और सीमावर्दी अपना गरियाबंद जिला में मोडम बालकृष्णा चलपति और अन्य जो
नक्सल प्रभावित राज्यों में भी गजाला रवि, सहदेव और विवेक मांझी, इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप में 9 कैडर्स का डेड बॉडी इस अवधि में रिकॉर्ड किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से अलग अलग जगह में पुनर्वास भी की। हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर DKSC कैडर्स लेकर अन्य PLG कैडर्स भी सामाजिक मुख्यधारा में शामिल हुई। इस प्रकार विगत 2 साल में जो माओवादी संगठन काफ़ी अभी बैकफुट में है, उनके संख्या बल कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल भी सिमटते